वो इसके अंदर आता है। इंडियन एथोस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए हमारे इंडियन एथोस क्या होने चाहिए, तरह से प्रिंसिपल, वैल्यूज़, कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हाउ मैनेजर को किस तरह से लीड करना है, किस तरह से डिसीजन लेने हैं, किस तरह से इंडियन एंशिएंट विजडम, किस तरह से स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर बढ़ावा देता है जो कि बिजनेस को कैसे करना है इंटीग्रिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड सेंस ऑफ ड्यूटी रखनी है दूसरों के प्रति, जैसे कर्तव्य होना चाहिए हमारा दूसरों के प्रति। ये कुछ है इंडियन थॉट्स जो कि अब हम अगले पेज में देखते हैं। जैसे एथिकल एंड राइटियसनेस है, धर्म है एक तरह से। धर्म का मतलब होता है, ये हमारा एक इंडियन एथोस है मैनेजमेंट के लिए, कि सही काम करना जो कि मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करता हो मैनेजमेंट में। जैसे जो भी डिसीजंस लेना है वो एथिकल हो, फेयर हो, किसी पे वो बायस्ड ना हो, किसी पर्सन पे या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो ऐसा होना चाहिए हमारा धर्म, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के परफॉर्म होना चाहिए। सेकंड है कर्म, कर्म एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म क्या सिखाता है कि हर एक एक्शन का रिजल्ट होता है। मैनेजर जो है उसको डिसीजन लेने चाहिए रिस्पॉन्सिबली, नोइंग देयर एक्शंस विल अफेक्ट अदर्स। उसको पता होना चाहिए जो भी वो एक्शन लेगा, उसको जो भी वो एक्शन लेगा वो सबको अफेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। सर्विस टू अदर्स, सेवा, सेवा मतलब कि एक तरह से सेल्फलेस सर्विस करना, बिना किसी लालच की सर्विस करने का मतलब सेवा। ये फोकस करता है सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं, ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ का हेल्प करना, कस्टमर के सोसाइटी में हेल्प करना, उस पर फोकस करता है। ये हमारा इंडियन एथोस है मैनेजमेंट के लिए। लीडरशिप विद विजडम एंड कंपैशन, लीडर्स जो है उनको एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ वाइज अंडरस्टैंड वाइज अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथिक। ऐसे लीडर्स को ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे वो अंडरस्टैंडिंग हो और दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक हो। ये इनको गाइड करना चाहिए, जैसे उनके टीम्स को काइंडनेस से, मतलब बिल्कुल प्यार से समझाना चाहिए, दया भाव प्यार से बात करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उनको, लाइक अ मेंटर और अ टीचर सपोर्ट करना चाहिए। लगता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, जिससे लोग आते हैं, आइडियाज़ होते हैं, हर पर्सन के ब्रेन में, मतलब माइंड में अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट में इसका मतलब है एक तरह से टीम बिल्ड करना जिसमें डाइवर्सिटी है, और जो डाइवर्सिटी है और जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनको इंक्लूड करें। सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इसमें जैसे जो भी हम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर के बारे में सोचना, डिसीजंस ऐसे लेना जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और लॉन्ग टर्म के ग्रोथ में भी सपोर्ट करे। ये फोकस, सिर्फ फोकस नहीं करना शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सब फोकस करना है जो कि हमारे फ्यूचर में भी हेल्प करे, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, ट्रस्ट रखना है अदर्स के प्रति। एंड इन इंडियन एथोस मैनेजर जो है वर्क टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट के बेस पे, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे। हीट बैलेंस एंड वेलबिंग और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक नॉर्मल पर्सन के लाइफ में। तो उनको एनकरेज करना है, मैनेजर्स को एनकरेज करना है कि वो उनको ध्यान रखे एम्प्लॉयज़ के इमोशनल हेल्थ का एंड वेलबिंग का, कि और इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा बर्डन में ना आए। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, इसके अंदर जो इंडियन ऑथर्स वैल्यूज़ हैं इसके अंदर गुरु का बहुत बड़ा रोल है। लीडर्स जो है एक तरह से एक्ट करता है, मेंटर गाइड करता है, एम्पावर करता है टीम को, मेंबर को, कि वो ग्रो करे एंड सक्सीड करे। वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट मतलब कि एक तरह का अप्रोच है जिसमें मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फोकस करते हैं थिंग्स इन अ राइट वे, जो भी काम करना है उसको सही राह में करना है, ऐसे सेंस में जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति और इन्वायरमेंट के प्रति, सब चीज़ को ध्यान में रख के तब करना है। मतलब एक तरह से जो भी हम डिसीजन लेंगे उसको ऐसे राइट वे में लेना है जिससे हर किसी भी चीज़ को भी नुकसान ना हो, पूरी चीज़ों को दिमाग में रख के ध्यान रख के तब करना है। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है वैल्यू फर्स्ट,
वैल्यूज़ फर्स्ट। इसके अंदर एक तरह से स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है, जैसे ऑनेस्टी है, फेयरनेस, रिस्पेक्ट पे। वैल्यूज़ फर्स्ट होनी चाहिए हर एक पर्सन के लिए, वैल्यू फर्स्ट होना चाहिए। जब आप रिस्पेक्ट करिए अदर्स की तो दूसरा भी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये फोकस करता है डूइंग व्हाट मोरली सही, मतलब मोरली राइट क्या है, नॉट जस्ट क्या प्रॉफिटेबल है। Looking at a big picture, it's not just about achieving business goals in isolation. Manager जो है सोचते हैं about how every decision affect the whole organization. मैनेजर को सोचना चाहिए कि अगर मैं एक डिसीजन लूंगा तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, और एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बैलेंस करना है डिसीजन मेकिंग में, जिसमें और मैनेजर जो है सिर्फ प्रॉफिट्स पे ना ध्यान दे, वो ऑल्सो दे डिसीजंस ऐसे ले जिससे लोगों का भी बेनिफिट हो एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। मतलब एक तरह से जो ऐसे डिसीजन लेने हैं जो लोगों को भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो, इस तरह का बैलेंस रखना है डिसीजन मेकिंग में। सस्टेनेबिलिटी, ये अप्रोच है जिसके अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब जो भी बिजनेस है जिसका एम है, उनका एम ऐसा होना चाहिए जिससे, जो इस तरह से होना चाहिए जिससे जो भी फ्यूचर की जनरेशन है उसको कोई हार्म ना हो, और हम भी ग्रो करें, और जो फ्यूचर में जो भी जनरेशन्स होंगे उनके लिए कोई भी हार्म ना हो। एम्प्लॉय वेलबिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू केयर अबाउट द इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के बारे में केयर होना चाहिए। मैनेजर्स को इंश्योर रहना चाहिए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट की, एम्प्लॉयज़ को फील वैल्यूड होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। अब लर्निंग लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता एंड रामायण। भागवत गीता एंड रामायण ये दो तरह के बहुत पुराने टाइम के टेक्स्ट हैं जिससे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये हमारी डेली लाइफ में भी हेल्पफुल रहता है, अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। ये हमें बहुत सारे प्रिंसिपल, ड्यूटीज़, इंटीग्रिटी, लीडरशिप एंड रेजिलियंस सिखाता है। जिसमें पहला लेसन है भगवत गीता से हम क्या क्या सीखते हैं कि हमें डू योर ड्यूटी, हमें अपना काम करना चाहिए। इसमें कहता है भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि अपना कर्म करो, बिना किसी कर्म करो, रिजल्ट का इंतज़ार मत करो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस चिंता ना करना अगर आप चिंता नहीं करनी कि फ्यूचर में क्या होगा, सक्सेस होगे, फेलियर होगे, सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने हैं। भगवत गीता ये सिखाती है। सेकंड ये सिखाती है कि सेल्फलेस एंड डिटैचमेंट। ये टीच करती है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्चुअली सेल्फलेसली, मतलब कि हर चीज़ को ऐसे नहीं लेना कि जैसे हमने कुछ काम किया है तो उससे हमें प्रॉफिट होगा या हमें कुछ मिलेगा, ऐसे काम नहीं करना। कभी कभार कुछ अच्छा भी करना चाहिए जो कि दूसरे के लिए भला हो। इसके अंदर ये बताया जाता है जैसे सर्व अदर्स एंड फोकस करना है वेल बीइंग ऑफ ऑल। फोकस करना है दूसरों की भलाई के लिए, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, इससे हमें ये लेसन मिलता है। बैलेंस एंड कंट्रोल का मतलब है एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे इमोशंस का, और इनर पीस, शांति होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में, और जो भी सिचुएशंस आए उसमें भी आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सिखाता है कि काम रहो। लेसन क्या मिलती है इससे लाइफ के लिए, कि अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आए, डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए, उसमें काम रहिए अपने आप ही। जो इमोशंस है, जो स्वेड होते हैं, उनको अवॉइड करिए और काम रहिए। ये सिखाता है शांति। द पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जिसको जितना भी लो ना वो कभी ख़त्म नहीं होएगी, फ्यूचर में हेल्प भी करेगी। जितना भी आप नॉलेज गेन करेंगे, आज गेन करेंगे, हमेशा के लिए वो रहेगी आपके पास। तो नॉलेज एक तरह का बहुत बड़ा पावर है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा नॉलेज जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। फॉलो द राइट पाथ को फॉलो करो। टीचेज द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉलोइंग द राइट मॉरल एंड एथिकल पाथ इवन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब सिर्फ हमेशा राइट पाथ को फॉलो करना है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, हमें अपना सही रास्ता नहीं भूलना है। स्टिक ऑन योर वैल्यूज़ इवन व्हेन फेसिंग के चैलेंजिंग और टेम्पटेशन। कोई से भी चैलेंज आए लेकिन हमें अपनी वैल्यूज़ और अपने जो भी मोरल्स हैं उनको दिमाग में रखे रहना है। अब रामायण से क्या मिलता है हमें लेसन, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रामायण से
हमें मिलता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करना चाहिए। लॉर्ड राम जो थे, भगवान राम जो थे, वो हमेशा उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को पकड़ के रखा था, और उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए थे। इससे सीखने को क्या मिलता है कि हमें अब रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए एंड ऑनर रहना चाहिए, अपनी बातों पे टिके हुए रहना चाहिए, चाहे कितना भी हार्ड सिचुएशन हो, चाहे कितना भी हार्ड वो कमिटमेंट हो। लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, भगवान राम और इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनको फॉलो करते थे, वो एक तरह से लॉयल थे एक दूसरे के प्रति। मतलब जो भक्त थे उनके, वो भी एक तरह से लॉयल थे दोनों एक दूसरे के प्रति। और एक तो ट्रस्ट था दोनों के बीच में, इम्पोर्टेंट था ट्रस्ट और ऑनेस्टी। इससे लेसन क्या मिलता है हमें कि लॉयल रहना चाहिए, ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए एंड ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स और काम के प्रति। करेज एंड रेजिलेंस, जो रामायण है वो टीच करता है कि चैलेंजेस जितने भी आएंगे फ्यूचर में, उसके लिए करेज होना चाहिए एंड बीइंग रेजिलेंट होना चाहिए इन अ की टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। मतलब जितनी भी परेशानियां हैं उसके लिए हमें टिके रहना चाहिए फ्यूचर में जो भी है। इससे लेसन क्या मिलता है, फेस डिफिकल्टी विद bravery एंड रेसिलेंस, डोंट गिव अप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब कितनी भी डिफिकल्टीज आए फ्यूचर में, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इन रामायण में इवन व्हेन डीलिंग विद एनिमीज, रामायण में क्या था, वो एनिमीज से भी डील कर रहे थे ना, तो भी उनके लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। भगवान राम जो थे वो हमेशा ट्रीट करते थे दूसरों को डिग्निटी रिगार्डलेस एंड अदर स्टेटस से, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। ठीक है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि हर एक पर्सन को ट्रीट करो रिस्पेक्ट के साथ, नो मैटर कि कौन है वो अगला पर्सन कौन है, कितना दुश्मन है हमारा, उससे हमें मतलब नहीं है, बट सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये हमें ये सिखाता है। सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड, सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसमें रामायण में इसमें बता रखा है एक तरह से सेल्फ सेक्रीफाइस करना चाहिए ग्रेटर गुड के लिए। अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है ना, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे लेसन फॉर लाइफ, इससे लेसन क्या मिलता है, समटाइम्स मेकिंग कुछ ऐसे, कभी कभार कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस करने चाहिए जो कि दूसरों के लिए अच्छे हो और ज़रूरी भी होते हैं। तो भगवत गीता और रामायण से एक सिंपल वर्ड्स में क्या हमें समझ में आया कि हमें फोकस करना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ पर, हमें काम रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए लगातार एंड रिजल्ट की, मतलब हमारा रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होगा अच्छा ही होता है। और रामायण से हमें क्या मिलता है कि रामायण से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी होनी चाहिए रिलेशंस में, रिस्पेक्ट होना चाहिए, किस हर एक पर्सन के लिए सेक्रीफाइस करना होना चाहिए एंड चैलेंजेस फेस करना चाहिए विद करेज के साथ। तो आज के हम वीडियो में हमने हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है। अगले वीडियोस में मैं यूनिट 2 कंप्लीट करूँगी, यूनिट 2 लेके आऊँगी। ठीक है।